हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जापान में हाल ही में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो है किराए पर रिश्तेदार लाना। रिश्तेदार के नाम पर माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रोमांटिक दोस्त, ऐसे कई सारे रिश्तेदार किराए पर लाते हैं और उन्हें पैसे भी चुकाते हैं। और ये काम कुछ कंपनियां वहां पर कर रही हैं और उन्हें बाकायदा कैटलॉग दिखाया जाता है। लोग कैटलॉग के ज़रिए रिश्तेदारों को चुनते हैं। कुछ घंटों के लिए रिश्तेदार आते हैं, पैसे लेते हैं और फिर चले जाते हैं। ये ट्रेंड नया चल रहा है अभी जापान में। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है ये नया ट्रेंड, असल में इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। कुछ सालों पहले ही ये ट्रेंड शुरू हुआ जब जापान में शहरीकरण तेजी से फैला। जब युवा अपने माँ बाप को अकेले गांव में छोड़कर शहर में जॉब करने के लिए आए और अकेले यहाँ पर रहे, फिर वहाँ उनके माँ बाप भी अकेले रहने लगे। कुछ दिन ऐसे रहते रहते जब किसी को अकेलापन सताने लगा तब वो लोग किराए पर रिश्तेदार ढूंढने लगे और ये सब कुछ कंपनियां वहां पर करती हैं। कंपनियां रिश्तेदारों को चुनने के लिए कैटलॉग का इस्तेमाल करती हैं। लोग वहां पर कैटलॉग देखकर रिश्तेदार चुनते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रोमांटिक दोस्त, जिसकी जो ज़रूरत होती है वो उन्हें चुनता है, उन्हें कुछ घंटों के लिए अपने घर बुलाता है और फिर उसके साथ घंटों बैठकर बातें भी करता है, समय बिताता है, फिर उसे पैसे देकर लौटा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के कुछ फंक्शन, बर्थडे पार्टी, शादियों में भी ऐसे किराए के रिश्तेदार देखे जाते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक कारण है। जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी का मानना यह है कि 2040 तक 40% घरों में जापान में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह जाएगा। अभी के समय में जापान में अगर आप देखें तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, युवा उससे कम है और बच्चे तो उससे कम ही हैं। जापान में जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। वक्त के पाबंद बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें फैमिली बनाने के बारे में सोचता ही नहीं है। जब वो युवा की उम्र में आते हैं तब वो लोग अपने काम में मग्न हो जाते हैं। सुबह उठकर वो अपने जॉब पर जाते हैं, शाम के 5 या 6 बजे वो लौटने के बाद फिर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वो लोग अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि रात को लौटने के बाद इधर उधर की बातें सोचना या करना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। वो लोग घर पर आते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि नहाते भी नहीं हैं। वो लोग अपने काम को चले जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें फैमिली बनाने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। जब वो लोग फैमिली बनाने की सोचते हैं तो उनकी शादी की उम्र ही निकल जाती है। अगर वो लोग शादी कर भी लेते हैं तो वो लोग बच्चे को प्लान नहीं करते, क्योंकि बच्चा अगर प्लान करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। वो लोग यही सोचते हैं कि क्यों बच्चे के पीछे टाइम को वेस्ट करना, और इसी टाइम को वो लोग जॉब पर निकाल देते हैं और पैसे कमाते हैं। बस इसी वजह से वो खुद को अकेले में रखते हैं और लगता है कि उन्हें अकेले में रहना पसंद ही है। लेकिन कुछ दिन या फिर कुछ साल अकेले रहते रहते वो लोग ऊब जाते हैं। बस खुद को कुछ अकेलेपन से दूर करने के लिए वो किराए पर रिश्तेदार ढूंढते हैं। कुछ कंपनियां किराए पर रिश्तेदार मुहैया कराते हैं, पैसे भी लेते हैं। ये एक बिजनेस के तौर पर वहाँ पर चल रहा है। और जो लड़का या लड़की, जो माँ बाप रिश्तेदार बनकर वहाँ पर जाते हैं, वो लोग भी अकेले ही रहते हैं। उन लोगों का भी अकेलापन थोड़े दिनों के लिए या फिर थोड़े घंटों के लिए दूर हो जाता है। यहाँ पर दोनों को फ़ायदा होता है। जो लड़का या लड़की या फिर बूढ़े माँ बाप रिश्तेदार किराए पर लेते हैं उनका भी अकेलापन दूर होता है, और जो लोग रिश्तेदार बनकर आते हैं उनका भी अकेलापन दूर हो जाता है, और इसके बदले उन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं, कंपनियाँ भी चलती हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा उद्योग वहाँ पर बन चुका है। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे तो मैंने आपको
बता दिए कि अकेलापन दूर होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार किराए पर आएगा तो आपका कुछ घंटों के लिए अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आपका अकेलेपन दूर नहीं होगा। इसी वजह से वहाँ के बुजुर्ग जो भी रहते हैं, माँ बाप, वो अकेले रह जाते हैं। उनके बच्चे शहर में आकर काम करने लगते हैं। वो अपने माँ बाप को भी अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर माँ बाप उनके पास आकर रहेंगे तो उनकी सेवा उन्हें करनी पड़ेगी, उनकी चिंता उन्हें सताएगी। तो इसी वजह से वो लोग अपने साथ अपने माँ बाप को नहीं रखते। वहाँ गांव पर या कहीं और पर उनके माँ बाप अकेले रह जाते हैं, यहाँ पर उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो यहाँ दोनों घरों में अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किराए पर रिश्तेदार ऐसे ही मिलते रहेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। आगे चलकर एक आदत के तौर पर लोग इसे अपना लेंगे कि हमें फैमिली बनाने की या माँ बाप को लाने की या पत्नी को, बच्चों को पास रखने की क्या ज़रूरत है। हमें तो किराए पर कुछ भी मिल जाता है, दोस्त मिल जाते हैं, रोमांटिक दोस्त मिल जाते हैं, यहाँ तक कि भाई बहन और माँ बाप भी मिल जाते हैं। शादी या फंक्शन में आपको अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए कुछ घंटों के लिए भी बहुत सारे रिश्तेदार आप किराए पर ले आते हैं। तो इस वजह से आपका अकेलापन तो दूर हो जाता है, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको सताएगा, ये एक गंभीर सामाजिक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। आगे चलकर पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी के समय में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा वहाँ पर चल रहा है और लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गर्लफ्रेंड भी किराए पर लाते हैं, बॉयफ्रेंड भी किराए पर लाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त भी किराए पर लाते हैं। वो लोग किसी से दोस्ती भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोस्ती करने से या उनके साथ बात करने से भी समय का सटीक उपयोग नहीं होगा और समय की बर्बादी ही होगी। बस इसी वजह से वो लोग ना तो दोस्त बनाते हैं, ना उनके पास परिवार है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जापान के नए ट्रेंड की, जो कि है किराए पर रिश्तेदार लाना कुछ घंटों के लिए और पैसे चुकाकर उन्हें लौटा देना। ये एक वहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दे। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।